हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है, हमने जो यूट्यूब चैनल बनाया है, ये हमारा जो उद्देश्य है आप लोगों तक उत्तराखंड में जितनी भी भर्तियां आती हैं उनको सूचित करना है। जैसे ही आप नया विज्ञापन देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है। और यदि आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भविष्य में आने वाले जो भी विज्ञापन होते हैं तो उनके बारे में आपको पता चलता रहे। तो आज फ्रेंड्स हम जिस विज्ञापन की बात करने वाले हैं तो उस विज्ञापन का नाम है उत्तराखंड में राजस्व उप निरीक्षक अर्थात पटवारी के पदों का। ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, जो दिनांक 17 जून 2021 में जारी किया गया है। इस विज्ञापन के बारे में हम अच्छे से देखते हैं डिटेल वाइज, कहाँ पर क्या मांगा गया है और इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है और इसका एग्ज़ाम कब होगा, कब से फार्म भरने स्टार्ट होंगे। तो ये सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। लास्ट तक देखें आप वीडियो। और यदि आज आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स हम इसमें चयन होती हूँ विज्ञापन। समूह ग में राजस्व उप निरीक्षक की पटवारी के 366 रिक्त, यानी बहुत ही अधिक है, 366 रिक्त पदों पर, तथा राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल यानी लेखपाल तथा पटवारी के पदों पर। पटवारी के इसमें 366 जबकि लेखपाल के इसमें 147 रिक्त पदों अर्थात कुल 513, यानी कुल 513 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें देख लीजिए नोट में लिखा भी है, रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है, यानी इसमें संख्या को अधिक भी किया जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कब से भरना स्टार्ट होंगे। ये देख लीजिए, इसमें विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है ये 17 जून को, आज यानी आज विज्ञापन आपका जारी हुआ है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि इसमें 22 जून 2021, यानी 22 जून 2021 से आपको उत्तराखंड पटवारी अर्थात लेखपाल के पदों पर जो विज्ञापन निकला है इसके वो भरने की तारीख स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यानी 5 अगस्त तक आप इसको भर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग या डेबिट द्वारा जमा करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है यहाँ पर आयोग के द्वारा 7 अगस्त 2021 रखी गई है। और नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें शारीरिक दक्षता तथा लिखित परीक्षा का अनुमानित समय, यानी शारीरिक दक्षता कब होगी और लिखित परीक्षा कब होगी, तो ये आयोग के द्वारा बोला गया है कि नवंबर 2021 में ये आपका होना संभावित है। ठीक है, ये अनुमान लगाया गया है। इसमें देख लीजिए नेक्स्ट, इसमें समूह ग में राजस्व विभाग के अधीन विभिन्न जनपदों के अंतर्गत, यानी अलग अलग जनपदों में हम इसी वीडियो के आगे देखेंगे इसमें किस जनपद में कितनी वैकेंसीज खाली है। उप निरीक्षक पटवारी के 366, लेखपाल के 147 अर्थात कुल 513 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, यानी आयोग के द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तथा इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी अंतिम तिथि 5 अगस्त है। इसमें नेक्स्ट देख लीजिए यार, ये पद जिला संवर्ग के हैं व जिलावार पदों को बांटकर विज्ञापन में प्रकाशित किया गया है, यानी जिले वाइज ये पद बांटे गए हैं। किंतु आवेदन करते समय जिले का विकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको जैसे ही हम आवेदन करते हैं तो उस समय हम जिले का कोई भी चयन नहीं करेंगे। ठीक है, जिला चयन का विकल्प लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर दिया जाएगा, यानी यदि आपके ज़्यादा नंबर है तो आपको अपनी पसंद का ज़िला दिया जाएगा। आप जिस ज़िले में जाना चाहते हैं तो आप उस ज़िले में जा सकते हैं। उसी हिसाब से आपसे फिर जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो उस समय ज़िले का चयन आपसे मांगा जाएगा। नेक्स्ट इसी में देख लीजिए आप, और ये आपका जो ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा OTR के माध्यम से किया जाएगा, ये आयोग के द्वारा आपको पहले ही बता दिया गया। और परीक्षा देख लीजिए, इसमें उपयुक्त अभ्यर्थियों के द्वारा चयन हेतु आयोग के द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी स्थिति को देखते हुए आयोग यह निर्णय लेगा कि परीक्षा को ऑफलाइन कराना है या ऑनलाइन कराना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख लीजिए, इसमें बोला भी गया है आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के अंत में दिए गए निर्देशों को भलीभांति अवश्य पढ़ ले। अभी हम इन निर्देशों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, इसमें राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के कुल पद 366, रिक्तियों का विवरण किस प्रकार से है देख लीजिए। सबसे पहले हम यदि बात करें अल्मोड़ा की तो अल्मोड़ा में 50 पद हैं और ये श्रेणीवार है दिए गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसी प्रकार से सभी जनपदों के दिए गए हैं। यहाँ पर बागेश्वर
और फिर चमोली, अलग अलग जनपदों के अलग अलग दिए गए हैं। तो आप जिस चाहे जनपद का विकल्प कर सकते हैं। जब आपकी एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद मेरिट के बाद अभिलेख सत्यापन किया जाएगा, तो उस पर वहाँ पर आपसे ज़िले का चयन किया जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर ज़िले का चयन इस हिसाब से कर सकते हैं। देख लीजिए देहरादून में भी देख लीजिए आप, और फिर उसके बाद नैनीताल, इसी प्रकार से सभी जनपदों के दिया गया है किस जनपद में कितनी सीटें खाली है। नेक्स्ट इसी में देख लीजिए हम, इसमें देख लीजिए इसमें वेतनमान 29,200 रुपये से लेकर 92,300 यानी लेवल 5 की ये पोस्ट हैं। और इसमें आयु सीमा रखी गई है 21 वर्ष से 28 वर्ष तक, यानी आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष हो। और इसी के हिसाब से फिर आपको श्रेणीवार आरक्षण दिया जाएगा। देख लीजिए इसमें पद का जो स्वरूप मांगा दिखाया गया है, अराजपत्री, स्थायी और अस्थायी पेंशन युक्त होता है। अब इसमें हम बात करते हैं शैक्षिक अहार्ता की, क्या मांगा गया है। शैक्षिक अहार्ता, जो अनिवार्य अहार्ता दी गई है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अहार्ता होनी आवश्यक है। यानी इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, सीधा सीधा आपसे किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो आपकी। और इसमें अधिमान दिया जाएगा उस अभ्यर्थी को जो लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले वो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। यानी अगर आपके समान अंक है पेपर में तो आपकी आयु देखी जाएगी, जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक है उस अभ्यर्थी को मेरिट में रखा जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा, पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर, महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है। ये आपकी जो शारीरिक दक्षता दी गई है, ये आपकी पटवारी की शारीरिक दक्षता दी गई है। और इसमें शारीरिक मापदंड भी देख लीजिए, इसमें हाइट भी रखी है शारीरिक मानक। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 168 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमान्य होगी, यानी 5 सेंटीमीटर की छूट आपको दी जाएगी। ठीक है, और इसी में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर, यानी आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होगा। तथा पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर छूट अनुमान्य, यानी 5 सेंटीमीटर सीने में भी छूट दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के यहाँ सीना फुलाव नहीं होगा, यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों के लिए केवल न्यूनतम 45 किलो वजन आपका होना चाहिए। नेक्स्ट इसी में ही लिखित परीक्षा में देख लीजिए आप क्या आपका किस प्रकार से चयन होगा। लिखित प्रतियोगी हेतु अनुसार पाठ्यक्रम क्या इसमें आपको मांगा गया है। चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी जैसे हमारा सामान्य पेपर होता है, 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी जो सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित होगी। जो पिछली बार इसमें सिलेबस दिया गया था वो नहीं है इसमें अब, लेकिन इसमें नया सिलेबस जोड़ दिया गया, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, यानी आपका सामान्य पेपर होगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम लेखपाल की बात करें, उप निरीक्षक लेखपाल के इसमें कुल 147 हैं। पटवारी होते हैं हमारे पहाड़ी क्षेत्र में और जबकि लेखपाल होते हैं हमारे मैदानी क्षेत्र में। फ्रेंड्स लेखपाल को भी इसी प्रकार से देख लीजिए, इसमें लेखपाल का भी अलग अलग जिलों से अलग अलग वर्णन दिया गया है। इसमें आप विज्ञापन में देख सकते हैं या इसी में ही आप रोक कर देख सकते हैं वीडियो को। लेखपाल के लिए भी आपको 29,200 रुपये से लेकर 92,300 लेवल 5 की पोस्ट है ये आपकी। और इसमें आयु जो सीमा रखी गई 21 वर्ष से 35 वर्ष तक रखी गई है। इसमें 21 वर्ष न्यूनतम और 35 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखी गई है, जबकि बाकी स्वरूप ऐसा ही है। और शैक्षिक योग्यता जैसे आपको पटवारी में बताया था ऐसे ही मैंने अभी इसमें स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता पर, यानी ग्रेजुएशन इसमें कंप्लीट होना अनिवार्य है। इसी प्रकार लिखित परीक्षा में आपको मैं इससे पहले बता चुका हूँ। अब इसमें देख लीजिए शारीरिक दक्षता, इसमें थोड़ा सा अलग अंतर आता है शारीरिक दक्षता का। पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 9 किलोमीटर यानी लेखपाल में 9 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर दौड़ना होगा। यानी इसमें किलोमीटर अधिक कर दिया गया है, यानी दौड़ इसमें अधिक है। जबकि इसमें हाइट भी उतना ही रखा गया है और सीने की माप भी उतनी ही रखी गई है और महिलाओं के लिए वजन भी 45 किलोग्राम न्यूनतम रखा गया है। इसका पेपर भी सेम स्वरूप होगा, यानी दोनों एग्ज़ामों का एक ही पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे ही अभिलेख सत्यापन होगा तो उस समय आपको ज़िले का चयन करने हेतु दिया जाएगा। यदि आपके अधिक नंबर है तो आप लेखपाल में भी जा सकते हैं और पटवारी में भी जा सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए इसमें
सीधी भर्ती हेतु प्रशिक्षण, अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता, शारीरिक मानक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यानी आपको शारीरिक दक्षता में भी सफल होना पड़ेगा और लिखित परीक्षा में भी सफल होना पड़ेगा। यदि आप किसी एक में भी असफल होते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसी में ही सेकंड आता है, महत्वपूर्ण होता है, प्रशिक्षण हेतु चयन अभ्यर्थियों को विभाग अध्यक्ष द्वारा निर्धारित, यानी विभाग का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर यानी अपने खर्चे पर 1 वर्षीय प्रशिक्षण तत्व में प्रभावी नियमों के अधीन सफलतापूर्वक प्राप्त करना होगा। यानी यदि आपका चयन होता है तो आप 1 वर्ष तक ट्रेनिंग करेंगे और उसका खर्चा आप स्वयं उठाएंगे। बाकी आपको लिखित परीक्षा का आप सभी जानते हैं, ओबीसी और जनरल के लिए न्यूनतम 45 नंबर लाना अनिवार्य है, जबकि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। यानी 100 में से 35 लाने होंगे और आपको 100 में से 45 लाने होंगे। बाकी ऋणात्मक अंकन 1 अंक, यानी 4 उत्तर गलत देने पर 1 अंक काटा जाएगा, ये आप सभी को पता है। बाकी आप देख लीजिए इसमें, और इससे संबंधित यदि आपको किसी भी पूछना है, आयु की गणना देख लीजिए। इसमें आपकी आयु 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष होनी चाहिए तथा 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें आयु की जो गणना की जाएगी 1 जुलाई 2020 से की जाएगी, ठीक है। उसके बाद यदि आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स सेशन में पूछ सकते हैं। आप कमेंट कीजिए और मैं आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। इसमें नेक्स्ट देख लीजिए, परीक्षा शुल्क भी इसमें एक बार देख लीजिए। परीक्षा शुल्क हमारा किस प्रकार से होगा देख लीजिए। इसमें अनारक्षित अर्थात जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए 300 रुपये परीक्षा शुल्क लिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 150 रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए इनके लिए भी 150, और साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमज़ोर और दिव्यांगी के लिए भी 150 रुपये मासिक शुल्क दिया जाएगा, जो निर्धारित तिथि पर जमा किया जाएगा। आयोग के खाते में प्राप्त होना चाहिए। जब यदि आयोग के खाते में आपका शुल्क नहीं जाता है तो आपका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट बॉक्स का जवाब ज़रूर देंगे। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और नेक्स्ट जब भी कभी विज्ञापन आता है तो हम आपको अपनी वीडियो के यूट्यूब के माध्यम से ज़रूर बताएँगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।